पेपर लीक हो गया ना, तो इसमें एनटीए को जवाब देना चाहिए। 2 साल पहले भी लीक हुआ था, इसने कोई तैयारी नहीं की है और बच्चों ने बताया है इसे गवर्नमेंट एजेंसीज को कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी जागी है। 1-2 साल पहले लीक हुआ, वो भी इससे नहीं सीखे लोग, उसमें से बच्चों ने बताया। इनकेस अगर बच्चों के पास ये खबर नहीं लीक पहुंची होती, लीक पेपर लीकी, तो आज तो एम्स में जितने ये पेपर लीक करके अनकंफर्टेबल लोग जो पैसों के दम पे सीटें खरीद लेते हैं, वो तो आज पहुंच गए रहते। और एम्स जैसे और जितने बढ़िया प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें तो ऐसे फालतू बच्चे अगर पहुंच जाएंगे जो पेपर लीक के दम पे पहुंचते हैं, तो पूरी रेपुटेशन कंट्री की डाउन करेंगे यहाँ। किसी भी ये बार बार क्यों होता है पेपर लीक? ये एक मतलब एक रोजमर्रा की लाइफ हो गई है। मतलब ऐसा लगता है ऐसा कोई साल नहीं गया है जिसमें कोई ना कोई ये पेपर नहीं लीक हो रहा है। कोई भी क्राइम अगर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्राइम करने वाले को पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर पकड़ भी गया तो मेरे खिलाफ सबूत नहीं आ पाएंगे, और अगर सबूत आ भी गया तो सजा बहुत छोटी मिलने वाली। ये 3 कारण है कि बार बार पेपर लीक होता है। उसे पता है कि एक बार लीक कर देंगे करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा, सजा ही क्या हो जाएगा, कभी हो सकता है कि 6 महीने साल भर। तो इसके खिलाफ अगर कानून नहीं बनेगी तो आज ये पेपर लीक कर रहे हैं, कल देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जानकारी को बाहर लीक करेंगे, क्योंकि जिनको पैसे की लत लग गई, जो बच्चों की भविष्य खराब करने के बारे में नहीं सोचता है। और सीबीआई को दिया गया इसकी जांच रिपोर्ट। सीबीआई ने कब कौन सी रिपोर्ट टाइम से दी है? उसको तो अंग्रेजों ने ही बनाया था, जाते जाते माउंट ब्रिटेन के टाइम पे। तो वो तो बस इसलिए थी कि कोई विरोध ना हो, लोगों को सांत्वना देने के लिए बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के बिना अगर इसकी जांच होगी तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, वो पहले से बता देते हैं। फिर 2 साल बाद लीक होगा। और पेपर लीक होने के बाद सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता है? बच्चों को। पेपर लीक होने के बाद जो री एग्जाम होते हैं, अमूमन देखा गया है, चाहे वो 1997 का री एग्जाम हो, 2015 का हो, या 2024 में जो हुआ था उसके बाद 2025 का एग्जाम हो, री एग्जाम हमेशा बहुत टफ लेते हैं। और ये कोशिश करते हैं लोग कि बच्चे को ह्यूमिलिएट करें और दिखाएं कि देखो तुमने आवाज उठाया, अब लो क्वेश्चन लो, तुमको फेल ना कर दिए तो कहें। तो चारों ओर से लॉस बच्चों का होता है, और इसमें उन गरीब बच्चों को भुगतना पड़ता है। एनटीए कहती है कि हम बच्चों से दोबारा रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लेंगे। मुंह तो वैसे भी नहीं है पैसे लेने, एनटीए को तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, शर्म रहता तो सामने नहीं आ पाता। अब वो कह रहा है कि पैसे नहीं लेंगे, तो क्या तुम दोबारा लेने वाले थे क्या पैसे? सोचिए, जिन बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, अब आपको बता रहे हैं, कम से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो सेंटर पे जाने के लिए अपने रूम पार्टनर या दोस्त से कर्जे लेके गए होंगे कि भाई 500 रुपए दे दो, हम जाके पेपर दे देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेंटर 400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर भेजा गया है। ऐसे बच्चे होटल नहीं ले पाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर वो प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये दोबारा उस लायक होंगे? आपने कभी सोचा है पेपर लीक होने के बाद उन बच्चियों का क्या होगा जिनके माँ बाप उनको पढ़ाई छोड़वा के उसकी शादी ब्याह करा देंगे, जिसने सपना देखा था कि हम कभी कार्डियक सर्जन बनेंगे, कभी न्यूरो सर्जन, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, जिंदगी भर बेचारी झाड़ू पोछा घर में करते रह जाएगी। इसका कोई नहीं समझता है। एक बड़ा पैमाने पे हमने देख लिया, कोई सजा नहीं होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर को और पीएमओ ऑफिस को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए इस चीज में, और एक सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग की भी मिली भगत होती है। कोचिंग ही एक ऐसा चीज है जो क्वेश्चन लीक कराने वाले और स्टूडेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। क्योंकि क्वेश्चन लीक कराना किसी स्टूडेंट की बस का बात नहीं हो, तो बेचारा अपना ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं फिक्स करा पाता है, वो क्या क्वेश्चन लीक करा पाएगा? जो क्वेश्चन लीक कराते हैं बहुत पैसे वाले, बहुत पहुंच और रसूखदार होते हैं, वो लीक कराते हैं, और उनका गरीब स्टूडेंट से कोई लिंक नहीं होता। अब बच्चों का लिंक कोचिंग वालों के पास होता है, तो कुछ कोचिंग वालों ने इसकी धंधा बना दिया है। इनकी जांच होकर इनको बंद कराना चाहिए। ये मतलब कोचिंग के आड़ में ये लोग कालाबाजारी, पेपर लीक करना, इसकी जांच ज्यादा करनी चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज खबर आ रहा है कि राजस्थान से निकली है ये खबर कि केरला से कोई पहुंचा है, कल को कोई और राज्य होगा, न्यूज में 10 दिन चलेंगी। अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा बच्चों को। अभी भी इस पे कोई सॉलिड कदम नहीं उठाया गया है, और शिक्षा मंत्री को भी इस पे जवाबदेही होना पड़ेगा कि बार बार इतना पेपर लीक हो जाना, दुनिया देखती होगी तो वो भी तो फजीहत करेगी हम लोगों की कि जब ऐसे डॉक्टर बनेंगे, और अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलते रहा तो कोई भी ढंग का डॉक्टर बन नहीं पाएगा। उटपटांग डॉक्टर बनेंगे, फिर इलाज के दौरान पेशेंट की मौत होगी। तो एक पूरी एक साइकिल लूप बना दिए गए हैं करप्शन का, और इसमें अभी तक कोई निर्णायक जवाब नहीं मिल पाया। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाने जाते हैं कि बच्चों के हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम लोग जब पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों के सवाल के जवाब हम लोग के पास नहीं है। आज हम लोग बड़ा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं।
क्या जवाब देंगे बच्चों को? उसका कहना है सर इसका क्या उपाय है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सड़क पर अगर उतर के सरकार से पूछेंगे तो पुलिस लगा के लाठी मार देगी इन बच्चों को, इनका तकलीफ कोई नहीं जानेगा। जिन बच्चों के पिताजी मजदूरी करते हैं, रेडी लगाते हैं, ठेला गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, क्या उनके पास इतने पैसे होंगे कि फिर से वो उनको लेके जाए? लड़कियों को सोचिए, बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाई करने का तो एक मौका नहीं मिलता है। जब वो एग्जाम देने जाती है, उनको ट्रेन में कितनी दिक्कत होती है, उनके साथ उनके गार्जियन लेके जाते हैं। एग्जाम तो हो जाता है, 22 लाख बच्चों का तो एग्जाम हुआ भी था, क्या उसके लिए कोई अलग से ट्रेनें रहती हैं? उन्हीं में आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाके देखिएगा, जानवरों से की तरह उनको लेके जाया जाता है। और उनकी मेहनत पे अगर इस तरह पानी फेर दिया जाए, और अगर कोई इसे एजेंसी पकड़ी रहती, सीबीआई पकड़ती, आईबी पकड़ती, रॉ, खैर रॉ तो इतना बड़ा नहीं है, वो तो इंटरनेशनल चीज हो जाता है कि रॉ की जरूरत पड़ेगी, बट जो लोकल इंटेलिजेंस अगर ये पकड़ती, पुलिस पकड़ती और बताती कि पेपर लीक हुआ है, तो समझ में आता है। इसे बच्चों ने पकड़ के बताया है। बात है, देखिए, आप मीडिया में हैं, सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि भारत में गिरफ्तारियां बहुत होती है। सजा कितने को मिलता है जरा ये बताएं। गिरफ्तारी मतलब क्या? वो जाएंगे 14 दिन के बाद उनको जमानत मिल जाएगी, खत्म कहानी, केस लड़ते रहेंगे। गिरफ्तारी क्या, हम लोग क्या अचार डालेंगे बच्चे लोग यहाँ पे? गिरफ्तारी करके गिरफ्तारी वाले स्टूडेंट्स को दे दें, वो सजा दे देंगे उनको बढ़िया से। आप हमेशा सुनते होंगे कि फला जगह 100 करोड़ छापा मारा गया, 100 करोड़ कहाँ गया? आज तक मिला किसी को? किसी ट्रेजरी में जमा होने के बाद रसीद दिखाया गया कि देखिए इस व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए छापे मारे गए थे, इसके यहाँ पकड़ा गया, ये देखिए ट्रेजरी रसीद सरकार के यहाँ जमा हो गया, ये रसीद? कुछ नहीं, वो बंदर बाट हो जाता है, वो जाएगा कल छूट जाएगा गिरफ्तारी में, और उसके छूटने की भी खबर नहीं दिखाएंगे। तो ये, इससे बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला है। और यकीन मानिए, अगर इसको नहीं रोका गया तो अगला पेपर फिर लीक करेगा।